दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका गर्वित ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड 12th क्लास के रसायन विज्ञान के सैम्पल पेपर के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस पेपर में आपके कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो कितने अंक का होगा। दोस्तों इसके सिलेबस की वीडियो मैं ऑलरेडी चैनल पर डाल चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सिंपली आप उस लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आने वाले रेड कलर के चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ पे आने वाले बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे कि इस चैनल पर आने वाली लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। देखते हैं प्रतिदर्श प्रश्न पत्र विषय रसायन विज्ञान केवल प्रश्न पत्र कक्षा 12। दोस्तों ये जो पेपर है आपका यूपी बोर्ड ने जारी किया है, ठीक है, और आपका जो बोर्ड में जो पेपर आएगा सेम टू सेम इसी तरीके से आएगा। क्वेश्चन आपके अलग होंगे और ये भी हो सकता है कि इस पेपर में से 20 से 30% क्वेश्चन इस पेपर से आपसे पूछे जाएं। ठीक है, तो आप इस पेपर की तैयारी जरूर करके जाएं क्योंकि मैंने ये पेपर देखा है और इसमें बहुत अच्छे प्रश्न आपको दे रखे हैं। ठीक है, मैं कहने का मतलब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें दे रखे हैं, तो आप इस पेपर को एक बार जरूर लगा के जाएं। तो देखते हैं, समय 3 घंटे 15 मिनट और आपका पूर्णांक जो होगा वो 70 अंक का, कहने का 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो 15 मिनट जो दिए जाते हैं वो आपको पेपर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, बाकी जो 3 घंटे हैं वो आपको पेपर करने के लिए दिए जाते हैं। अब इसके इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं। ठीक है, कहने का मतलब जितने भी प्रश्न है उसके जितने अंक का वो प्रश्न है उसके सामने लिखा हुआ है। नेक्स्ट है आपका गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद दीजिए। ठीक है, कहने का मतलब जो भी न्यूमेरिकल टाइप के आपके क्वेश्चंस हैं उनमें आपको प्रत्येक जो स्टेप है वो आपको दिखाना होगा। नेक्स्ट है प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण दीजिए। ठीक है, रासायनिक समीकरण आप जहां पर जरूरत है वहां पे आपको देना होगा। नेक्स्ट प्रश्न 1 की बात करें, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए हैं, सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखिए। कहने का मतलब पहला जो क्वेश्चन है वो आपका बहुविकल्पी है, जो विकल्प आपका सही होगा उसे आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे। देखते हैं प्रश्न नंबर फर्स्ट का फलक केंद्रित घनीय कोष्टिका में परमाणु की संख्या होती है। तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं 1, 2, 4 और 6। तो जो ऑप्शन आपका सही है उसे आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का अणु संख्या गुण नहीं है। ठीक है, तो पराशर दाब है आपका, पृष्ठ तनाव है, बाष्प दाब में अवनमन है, हिमांक में अवनमन है। जो ऑप्शन आपका सही हो सिंपली आप उसे अपनी कॉपी पर लिखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर शून्य कोटि अपक्रिया की दर नियतांक का मात्रक है। तो जो ऑप्शन आपके इसमें दे रखे हैं आपके 4 हैं, लीटर सेकंड इनवर्स, लीटर मोल इनवर्स सेकंड, या मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, या मोल सेकंड इनवर्स। तो जो ऑप्शन आपका सही है उसे अपनी कॉपी पर लिखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक केनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है। तो उसमें दे रखा ऑप्शन एस्टेल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ट्राइमेथिल एसिल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। तो जो ऑप्शन आपका सही हो उसे आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एथिलेमीन पर HNO3 की क्रिया से बनता है। तो C2H4 बनता है, या NH3, या C2H5NO2, या C2H5OH। तो दोस्तों जो ऑप्शन सही है आप उसे अपनी कॉपी पर लिखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ग्लूकोज अपचायक गुण प्रदर्शित करता है क्योंकि इसमें होता है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है अभी एल्डिहाइड समूह, कीटोन समूह, हाइड्रोक्सिलिक समूह, या NH2 समूह। तो जो ऑप्शन आपका सही हो उसे अपनी कॉपी पर आप लिखेंगे। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। दोस्तों प्रश्न नंबर 2 में आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो आपका 2 अंक का होगा। ठीक है, तो ये 8 नंबर का ये वाला प्रश्न आपका हो जाता है। तो देखते हैं कौन कौन से प्रश्न इसमें दे रखे हैं। प्रश्न नंबर की बात करें, एक तत्व ए परमाणु द्रव्यमान आपका 100 की संरचना BCC तथा एकक कोष्ठिका कोर लंबाई 400 पिकोमीटर है। तो इसमें पूछा है फर्स्ट ए का घनत्व ज्ञात कीजिए तथा सेकंड पूछा 10 ग्राम ए में एकक कोष्ठिका की संख्या बताइए। हमें मान दे रखा है Na बराबर 6.023 × 10⁻23 मोल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर की, मोल प्रभाज किसे कहते हैं। विलय के मोल प्रभाज एवं बाष्प दाब में अवनमन के संबंध में व्यंजक लिखिए। तो ये भी आपका 2 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर की बात करें, 1M H2SO4 विलयन की तुल्यांकी चालकता की गणना कीजिए यदि इसकी विशिष्ट चालकता 26 × 10⁻² ओम प्रति सेंटीमीटर प्रति है। ठीक है, तो S का जो परमाणु भार वो दे रखा है 32। तो ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर की बात करें, स्कंद की हार्डी सुलझे नियम क्या है समझाइए। ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपसे 4 प्रश्न पूछे गए हैं और प्रत्येक प्रश्न जो है वो आपका 2 अंक का है, तो 8 अंक का ये वाला प्रश्न हो जाता है। तो देखते हैं तीसरे का सरल घनीय एक कोष्ठिका में संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। 2 नंबर का प्रश्न। नंबर इसमें अक्रिय गैसों की 2 विशेषताएं वो लिखिए। ये भी 2 नंबर का प्रश्न। बात करेंगे
क्वेश्चन नंबर का निम्नलिखित उप सहसहयोग यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। तो आपको यहाँ पर 2 यौगिक दे रखे हैं, ठीक है, तो आप इन 2 यौगिकों के IUPAC नाम लिखेंगे, ठीक है। IUPAC नाम आपको हर प्रश्न में पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को आप तैयार करके जाएं, ठीक है। एक नंबर के ये IUPAC नाम होंगे और 2 दे रखे होंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं घा की DNA तथा RNA के महत्व संरचनात्मक एवं क्रियात्मक अंतर लिखिए। तो ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 में भी आपसे 4 ही प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो आपका 3 अंक का होगा। तो कहने का मतलब ये वाला प्रश्न जो वो 12 अंक का हो जाता है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 0.05 मोल प्रति लीटर NaOH बिलियन के स्तंभ का विद्युत प्रतिरोध 5.55 × 10³ ओम है। इसका व्यास 1 सेंटीमीटर एवं लंबाई 50 सेंटीमीटर है। इसकी प्रतिरोधकता, विशिष्ट चालकता तथा मोलर चालकता का परिकलन कीजिए। तो 3 नंबर का ये आपका प्रश्न है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर खा निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो इसमें आपका दे रखा है पेप्टीकरण और अपोहन। तो इसमें आपका 1.5 नंबर का, तो ये भी 3 नंबर के आपके हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर गा की प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एमिनो की पहचान की विधि रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। तो ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करेंगे घा ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिखिए। इससे ग्लूकोसैकरिक अम्ल तथा ग्लूकोऑक्सिम कैसे प्राप्त करेंगे, समीकरण लिखिए। तो ये भी आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 में आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 4 अंक के होंगे। तो कहने का मतलब ये आपका 16 नंबर का प्रश्न हो जाता है। इसमें देखते हैं प्रश्न नंबर का किसी पदार्थ X के 4 ग्राम 100 ग्राम विलायक में डालने पर S का क्वथनांक 0.6 के बढ़ जाता है। तो फर्स्ट पूछा इसमें S के हिमांक में कमी, दूसरा पूछा है S के सापेक्ष वाष्प दाब में कमी, तीसरा पूछा है आपसे 300 केल्विन पर घोल का परासरण दाब, चौथा पूछा X का अणुक द्रव्यमान अणुभार, उसके बाद 5वां पूछा इसमें जहां Kb बराबर दे रखा है 5.0 और Ks बराबर दे रखा है 32.0। तो S का आणविक द्रव्यमान बराबर दे रखा है 150, बिलियन का घनत्व दे रखा है 1.6 × 10³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये भी आपका 4 नंबर का प्रश्न है। बात करते हैं प्रश्न नंबर खा की प्रथम कोटि की अपक्रिया की वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक लिखिए तथा सन्निहित पदों को समझाइए। दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अपक्रिया का अर्धायु काल अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। तो ये आपका 4 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न नंबर गा की बात करें संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं, संगण तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित को समझाइए। ये रंगीन आयन बनाते हैं, ये अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन करना है और ये क्वेश्चन जो है आपका 4 अंक का है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर घा की लिगैंड क्या है, ये क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन ऊर्जा को कैसे प्रभावित करते हैं। तो ये भी आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 जो है वो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और इसमें आपसे 2 प्रश्न पूछे गए हैं और प्रत्येक प्रश्न में आपको छूट दी गई है, ठीक है। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 6 का निम्नलिखित का कारण सहित समझाइए। तो इसमें है पहला फर्स्ट साधारण ताप पर ऑक्सीजन एक गैस है और सल्फर ठोस है, ठीक है। उसके बाद दूसरा दे रखा है इसमें हैलोजन प्रबल ऑक्सीकारक है। तीसरा दे रखा है उत्कृष्ट गैसों का क्वथनांक बहुत कम होता है। तो ये 5 नंबर का ये पूरा टोटल आपको प्रश्न दे रखा है। अथवा करके आपको दे रखा है हैवर विधि द्वारा अमोनिया की औद्योगिक निर्माण का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए, इसके प्रमुख गुण एवं उपयोग लिखिए। दोस्तों इसमें 2 प्रश्न है आपका काम है। तो एक तो ये वाला प्रश्न है जिसमें 3 आपको प्रश्न करने के लिए दे रखे हैं और यहाँ पर आपको दे रखा है हैवर विधि का द्वारा अमोनिया का औद्योगिक निर्माण। तो आपको सिंपल इसमें से एक ही प्रश्न करना है, चाहे आप ये वाला करें या फिर ये वाला करें। अब बात करते हैं इसके खा नंबर की। तो निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। सबसे पहले देखा है राइमर टीमन अपक्रिया, दूसरा दे रखा है आपका कोल्बो अपक्रिया, तीसरा दे रखा है विलियमसन संश्लेषण, ठीक है। तो इसमें भी आपसे टिप्पणी लिखवाई है, ठीक है। और इसमें अथवा करके दूसरा क्वेश्चन दे रखा है क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। तो क्या होता है मैं आपको कौन कौन सी समीकरण दे रखे हैं। सबसे पहला आपका फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है। दूसरा है आपका एथिल अल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 160 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। तीसरा है डाई एथिल ईथर की हाइड्रो आयोडिक अम्ल के साथ अपक्रिया होती है। नेक्स्ट है चौथा फिनाल में ब्रोमीन जल मिलाया जाता है। पांचवा आपका फॉर्मेल्डिहाइड की ग्रिग्नाइड अपक्रिया से अपक्रिया करा के जल अपघटन किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये इसमें भी आपसे 2 प्रश्न दे रखे हैं खा नंबर में। तो आपको सिंपल आपको एक ही प्रश्न इसमें करना चाहते तो आप ये तीनों का टिप्पणी लिख दें या फिर आप क्या होता है मैं आपके 5 प्रश्न से हल कर दें, ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 में भी आपको 2 प्रश्न दे रखे हैं और दोनों प्रश्नों में आपको छूट दे रखी है। तो देख लेते हैं 7वें का
एरिल एल्हाइड नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रियाओं के प्रति किन कारणों से कम क्रियाशील होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। अथवा करके इसमें दे रखा है, निम्नलिखित को समझाइए। क्लोरीन यद्यपि इलेक्ट्रॉन उपनयन समूह है, फिर भी यह एरोमेटिक नारागी प्रतिस्थापन अपक्रियाओं में आर्थो तथा पैरा निर्देशक है, क्यों। ठीक है, उसके बाद दे रखा है एल्किल हैलाइड ध्रुवीय होते हैं, वे भी जल में अमिश्रणीय है। ठीक है, तो इसमें आपको दो प्रश्न दे रखे हैं, पहला एरिल हैलाइड वाला और दूसरा दे रखा है इसमें समझाने वाला। तो इसमें से आपको एक ही प्रश्न करना है, आप चाहे ऊपर वाला कर सकते हैं यहाँ फिर नीचे वाला कर सकते हैं। अब बात करें प्रश्न नंबर खा की, निम्नलिखित यौगिकों में विभेद के लिए सरल रासायनिक परीक्षण लिखिए। तो इसमें दे रखा है पहला आपका फर्स्ट प्रोपेनॉल एवं प्रोपेनॉन, उसके बाद दे रखा है सेकंड फिनाल और बेंजोनोइक अम्ल, तीसरा दे रखा है एसीटोफिनॉन एवं बेंजीनोफिनॉन। ठीक है, तो इसमें आपको अंतर दिखाना है। ठीक है, अथवा करके अगर आपको ये नहीं आता तो आप दूसरा कर सकते हैं। निम्नलिखित कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर रासायनिक समीकरण पूछा है, तो कौन कौन से आपका ब्रोमोबेंजीन से फर्स्ट फेनिल एथेनॉल। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा दे रखा है बेंजोनिक अम्ल से बेंजेल्डिहाइड, उसके बाद तीसरा दे रखा है एथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। ठीक है, उसके बाद दे रखा है 14 प्रोपेनॉन से प्रोपीन, और 5वां दे रखा है बेंजोनिक अम्ल से एम नाइट्रोबेंजिल एल्कोहल। ठीक है, तो आप ये वाला प्रश्न कर सकते हैं या फिर आप ये वाला प्रश्न आप कर सकते हैं, करना आपको एक ही है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने 12th क्लास के केमिस्ट्री के सैम्पल पेपर के बारे में बताया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।